ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक रात की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, ईपीएस के तहत आते हैं, तो सरकारी स्तर से पेंशन की बढ़ोतरी के एक बार फिर से नए प्रस्ताव को लेकर चर्चा का दौर एक बार फिर से बढ़ चुका है। अगर आप भी पेंशन भोगी ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या वाकई में आपकी पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 होगी या फिर 2500? वाकई में प्रस्ताव की हकीकत क्या है? पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जानकारी के अनुसार न्यूनतम पेंशन 7500 तक बढ़ाने की मांग पेंशन भोगियों की पिछले काफी समय से है। साथ में डीए और मेडिकल को लेकर एक बार फिर से 2500 की पेंशन को लेकर एक बार नई अपडेट आई है। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक से जुड़ी। क्या 10 और 11 की तारीख को जो ईपीएफओ बोर्ड की बैठक होगी, उससे क्या पेंशनर्स को राहत मिलेगी? क्या उनकी पेंशन की बढ़ोतरी की मांग मंजूर होगी? साथ ही पेंशन धारकों को मुफ्त में मेडिकल सुविधा देने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। तो वाकई में मेडिकल की सुविधा भी साथ में मिलेगी। सबसे अहम बात है कि आखिर दीपावली से पहले पेंशनर्स को राहत मिल सकती है, यानी त्योहारों से यहाँ पर पहले पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद बन रही है। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, वाकई में हकीकत क्या है। अब सवाल यही है कि क्या प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी ईपीएफओ के बोर्ड बैठक से? कब से बढ़ोतरी लागू होगी और किस तरह से मेडिकल सुविधा आपके लिए उपलब्ध सरकार कराएगी? क्या सस्ती मेडिकल सुविधा होगी या फिर आपको फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलेगी या फिर कार्ड आपको जारी किया जाएगा? तो वाकई में प्रस्ताव की हकीकत और ईपीएस पेंशन से जुड़ी सारी ताजा अपडेट को जानते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाएंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ईपीएस पेंशन से जुड़ी अपडेट को विस्तार से समझते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन के तहत फिलहाल न्यूनतम पेंशन केवल 1000 है, यानी कि 2014 के संशोधन के बाद एक बार फिर से पेंशनर्स की मांग पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर तेज है। देश भर से लगातार यही पेंशनर्स की आवाज उठ रही है कि इतनी कम पेंशन राशि से पेंशन भोगियों का इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। पेंशन धारकों के संगठनों ने कई बार आंदोलन भी किया है, सरकार से अपनी पेंशन की मांगे रखी है। बढ़ोतरी को लेकर संसद की स्थायी समिति ने भी पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इन्हीं कारणों से अब ये प्रस्ताव पर एक बार फिर से गहराई से चर्चा और विचार किया जा रहा है। क्या वाकई में पेंशन धारक है उनको ईपीएस की पेंशन साथ में बढ़ोतरी के साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा मिल पाएगी? क्या ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से पेंशन धारकों की उम्मीदें पूरी होगी? सभी पेंशनर्स की निगाह ईपीएफओ की बोर्ड बैठक पर है। क्या वाकई में अब आपको पेंशन की बढ़ोतरी मिलेगी? सबसे अहम बिंदु है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। अगर ये लागू होता है तो पेंशन धारकों को हर साल महंगाई के अनुसार राहत मिल सकेगी। यह बदलाव लाखों पेंशनर्स और उसके परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरा मुद्दा है पेंशन की बढ़ोतरी का साथ में मेडिकल, यानी कि पेंशन भोगियों की जैसे आयु बढ़ती है तो पेंशन धारकों के लिए स्वास्थ्य जरूरतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो पेंशन धारकों के लिए लंबे समय से ये स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी मांग जारी है कि उनको स्वास्थ्य सेवाओं में जैसा कि रियायत दी जाए। खासतौर पर दंपति के लिए संयुक्त मेडिकल कवर की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आने वाले समय में सरकार इसको लेकर ठोस कदम भी उठा सकती है, यानी कि ईपीएफओ की जो बोर्ड बैठक होने जा रही है, जो कि एक अहम बैठक मानी जा रही है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे आपकी महत्वपूर्ण मांग है कि राहत पेंशनर्स को कब मिलेगी। चर्चा है कि जो 10 और 11 तारीख को ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने वाली है, ये प्रस्ताव यहाँ पर दीपावली से पहले पेश हो सकता है। क्या उसे मंजूरी मिल सकती है? इस तरह की भी अपडेट आ रही है। यदि मंजूरी मिलती है तो त्योहारों के अवसर पर लाखों पेंशनर्स को एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। इसकी पुष्टि तभी होगी जब सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो फिलहाल अभी ये यानी कि विचारों का दौर है, चर्चाओं का दौर चल रहा है, जिसमें पेंशन के प्रस्ताव को लेकर अलग अलग प्रकार की अपडेट सामने आ रही है। यानी कि कहीं 2500 की पेंशन तो कहीं 7500 की पेंशन। केंद्र सरकार और ईपीएफओ बोर्ड अक्टूबर 2025 की बैठक में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी पर फैसला ले सकते हैं, इस तरह की संभावना है। सूत्रों के अनुसार न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2500 करने का भी प्रस्ताव तैयार है। वही पेंशनर्स की मांग है कि 7500 की मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता जोड़ने की।
तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दीपावली से पहले पेंशन धारक है उनको तोहफा मिलेगा, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी कब से होगी। तो फिलहाल ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1000 है। कई सालों से पेंशन भोगी लगातार मांग कर रहे हैं कि इतनी कम पेंशन राशि से जीवन यापन करना संभव नहीं है। अक्टूबर 2025 की 10 और 11 तारीख को ईपीएफओ की बोर्ड बैठक होने वाली है। इसी बैठक से पेंशन भोगी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी पर उन्हें राहत मिलेगी। अगर ये फैसला हो जाता है तो इसे दिवाली से पहले लागू करने की संभावना भी बनी है, यानी कि त्योहारों से पहले लाखों पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। पेंशनर्स की मुख्य मांग है कि सरकार यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी करे। पेंशन धारक और ट्रेड यूनियन की मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7500 की जाए। साथ ही महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए, और डीए जोड़ता है तो हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी होती रहेगी। और मुफ्त में मेडिकल सुविधा की भी मांग करे, खासकर बुजुर्ग दंपति यानी कि उसके लिए आम है। तो सरकार का रुख क्या है और सरकार का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि 2014 के बाद ईपीएस पेंशन योजना की समीक्षा लगातार जारी रही है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अब यह निर्णय कब लिया जाएगा, क्या ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से अपडेट मिलेगी, तो वाकई में आने वाले समय में देखने की बात होगी। अभी तक 7500 की न्यूनतम पेंशन या डीए जोड़ने की आधिकारिक मांग को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन बोर्ड बैठक में इस पर विचार जरूर हो सकता है। ईपीएफओ ने कुछ नया बदलाव भी किया है, जैसा कि अब 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पहले 6 महीने से कम नौकरी को पेंशन गणना में शामिल नहीं किया जाता था। अब ऐसे कर्मचारी भी अपना अंशदान नहीं खोएंगे, पेंशन के लिए पात्र रहेंगे। यह बदलाव भी लाखों पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है, यानी कि यह बदलाव पेंशन धारक उनको एक राहत प्रदान करेगा। आंकड़े क्या कहते हैं? मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि आधे से ज्यादा ईपीएस पेंशनर्स को 1500 तक की पेंशन मिल रही है, यानी कि मिलती हैं। केवल 0.65% पेंशन से उन्हीं को ही सिर्फ 6000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है, बाकी को 1000, 1500, 2000 तक की पेंशन सीमित है। इससे यह तो साफ है कि ज्यादातर पेंशन से वो कम पेंशन से गुजारा करें, उन्हें जीवन यापन में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि 7500 की न्यूनतम पेंशन मेडिकल की सुविधा की मांग पेंशन भोगियों की लगातार बढ़ रही है। अब नजरें टिकी हुई है अक्टूबर 2025 के ईपीएफओ बोर्ड की बैठक पर। संभावना है कि बैठक में न्यूनतम पेंशन को लेकर भी फैसला हो सकता है, जिसमें 2500 की पेंशन को लेकर अपडेट है और 7500 की पेंशन काफी लंबे समय से मांग बनी हुई है। अगर ये मंजूर हुआ तो इसे दिवाली से पहले लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। इस तरह की फिलहाल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट होने वाली है। न्यूनतम पेंशन के प्रस्ताव को लेकर न्यूनतम पेंशन 2500 करने का प्रस्ताव बोर्ड एजेंडे में है। 7500 डीए की मांग भी कर रहे हैं और मुफ्त में मेडिकल सुविधा पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन अब सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक सिर्फ प्रस्ताव और चर्चा ही माना जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या 2500 की पेंशन पर्याप्त है या फिर 7500 की? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा पेंशनधारक तक शेयर करें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।